नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री की अगली क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न जो तथ्य थे वो उनकी बातें हम लोगों ने अभी तक कर चुके थे और इसके अंतिम पड़ाव के ऊपर थे। अभी तक हमने जो बौद्ध धर्म से संबंधित आचरण के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत आदि के विषय में विस्तृत तौर से चर्चा की थी। उसके पश्चात अब हम जो कर रहे हैं वो है कुछ और चीजें जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमारे जो परीक्षाओं हैं उनके अंदर पूछी जा सकती हैं, जैसे कि उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? उपसंपदा कहलाती है। क्या कहलाती है? बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? उपसंपदा के नाम से जानी जाती है। उपसंपदा कहलाती है। अब देखिए, बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो क्रिया उसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। ये नियम क्या क्या हैं? पहला है कि पहले नियम की अगर हम चर्चा करते हैं, 15 वर्ष की आयु के पश्चात बौद्ध धर्म में प्रवेश कब हो सकता है? 15 वर्ष की आयु यदि आपने पूर्ण कर ली है तभी आप बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकते हो। अनाचारों में लिप्त न हो, अनाचारों में लिप्त न हो, यानी आपका आचरण उच्च हो, किसी प्रकार के अपराधों में लिप्त न हो। कहना मतलब, आप अगर किसी प्रकार का आपने अपराध किया है तो आप बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो सकते हैं। चलिए, फिर दास या ऋणी न हो, दास या ऋणी न हो, किसी असाध्य रोग से ग्रसित न हो, असाध्य रोग से ग्रसित न हो। उपरोक्त शर्तें यदि हम लोग पूरा करते हैं तो हम बौद्ध धर्म के अंदर प्रवेश की प्रक्रिया के काबिल हैं। जैसे कि क्या क्या है? 15 वर्ष की आयु हमने पूर्ण कर ली हो, अनाचारों में हम लिप्त न रहे हो, अपराधों में हम लिप्त न रहे हो, दास या किसी के ऋणी न हो और किसी असाध्य रोग से ग्रसित न हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम बौद्ध धर्म के अंदर प्रवेश करने के काबिले हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं पातिमोक्ष। पहला प्रातिमोक्ष, बौद्ध भिक्षु के द्वारा किसी गलती पर किया गया प्रायश्चित क्या कहलाता है? बौद्ध भिक्षु के द्वारा किसी गलती पर किया गया प्रायश्चित प्रातिमोक्ष कहलाता है। किसी भी बौद्ध भिक्षु के द्वारा यदि कोई गलती हो जाती है, देखिए गलती मनुष्य है तो गलती होना आम बात है, तो यदि गलती होती है तो उस गलती का जो प्रायश्चित किया जाता है वह क्या कहलाता है? पातिमोक्ष कहलाता है। चलिए, 15 दिन में किसी निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर, ये तीनों एक ही प्रकार हैं भाई, एकत्रित होकर पातिमोक्ष का पाठ
हाँ जी, ये तो हुआ क्या, प्रातिमोक्ष तो क्या है कि हम हाथों हाथ किसी गलती का प्रायश्चित करें, लेकिन जो 15 दिन के अंदर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, उनका उनका जो एक स्थान विशेष पर एकत्रित होकर जो पाठ किया जाता है, वही क्या कहलाता है, पातिमोक्ष कहलाता है। चलिए, प्रावरणा, वार्षिक शुद्धि की क्रिया क्या कहलाती है, प्रावरणा कहलाती है। किसकी, वार्षिक शुद्धि की, वार्षिक शुद्धि की क्रिया क्या, प्रावरणा कहलाती है। यानी पूरे वर्ष में जो विभिन्न प्रकार की गलतियां बौद्ध भिक्षु से हुई हैं, उनकी जो शुद्धि की जो क्रिया है, वह किस नाम से जानी जाती है, प्रावरणा के नाम से जानी जाती है। चलिए, बात ये सारी की सारी किसी गलती के द्वारा अपनी किसी गलती का प्रायश्चित करने की जो क्रियाएं हैं, वो पातिमोक्ष, उपस्थित और प्रावरणा। पातिमोक्ष हाथों हाथ, उपस्थित 15 दिन में, और वार्षिक शुद्धि क्या कहलाती है, प्रावरणा के नाम से जानी जाती है। चलिए, इससे हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय शासक जिन्होंने की बौद्ध धर्म अपनाया, और विदेशी शासक जिन्होंने की बौद्ध धर्म अपनाया। भारतीय शासकों की यदि मैं बात करता हूं, भारतीय शासकों की यदि हम बात करते हैं, तो ये शासक, हाँ जी, भारतीय शासक जिन्होंने की बौद्ध धर्म अपनाया, उनके अंदर हम देखते हैं अशोक। सबसे पहला कौन है, अशोक। अशोक जो था वो मौर्य सम्राट, मौर्य सम्राट जो अशोक थे, उन्होंने सर्वाधिक जो विस्तार हुआ, सर्वाधिक सर्वाधिक बढ़ावा दिया। किसने दिया भाई, अशोक ने दिया। चलिए, दूसरे नंबर पर है कनिष्क। भारतीय शासकों के अंदर कनिष्क, कनिष्क कैसा शासक भाई, कुषाण शासक। कैसा शासक था, कुषाणों के अंदर जो प्रमुख शासक था, जिसका नाम कनिष्क, जिनके दरबार के अंदर चरक निवास करते थे, वो उन्होंने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और भाई पाल शासकों ने संरक्षण दिया, पाल शासकों ने क्या दिया, संरक्षण दिया। पाल शासकों के अंदर जो प्रमुख नाम हैं, वो कौन कौन है भाई, धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल और देवपाल। देवपाल ने तो ने विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या करवाई, स्थापना करवाई। तो ये कुछ, अगर मैं गुप्तों की बात करता हूं, तो गुप्तों के अंदर एकमात्र शासक पुरुगुप्त, पुरुगुप्त एकमात्र शासक पुरुगुप्त थे, जिन्होंने कि बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को संरक्षित किया। तीसरी बौद्ध संगति अशोक ने आयोजित करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपने जो धर्म प्रचारक थे उनको भेजे। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। पाल शासकों में धर्मपाल और देवपाल, इन्हें बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण परम सौगात के नाम से भी जाना जाता है। गुप्तों में एकमात्र शासक जिसने की बौद्ध धर्म अपनाया, वह कौन है, वह कौन है, सॉरी, कनिष्क विदेशियों में आएगा भाई। कनिष्क जो है वो किस में आएगा, विदेशियों में। अगर हम यहां पर बात करते हैं, दूसरे नंबर पर हर्षवर्धन। दूसरे नंबर पर कौन है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जो महाधर्म सम्मेलन कन्नौज के अंदर आयोजित करवाया था। चलिए, तो ये कुछ शासक हुए जो कि भारतीय शासक। विदेशी शासकों के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले तो कनिष्क। कनिष्क जो है वो कौन सा शासक है, कुषाण शासक। कौन सा शासक है, कुषाण शासक।
और दूसरे नंबर पर है मिनिंडर। कौन है? मिनिंडर, या इसे हम मिनिंडार भी कहते हैं। मिनिंडर या मिनिंडार, जो कि कैसा शासक है भाई? यूनानी शासक है। कैसा शासक है भाई? यूनानी शासक है। तो ये कुछ भारतीय और कुछ विदेशी शासक थे जिन्होंने कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। मैंने यहाँ पहले कनिष्क लिखा था, लेकिन कनिष्क कुषाण है, यूची कबीले से है, जो कि विदेशी शासकों के अंतर्गत आता है। चलिए, मिस प्रिंटिंग हो गई थी। अब हम बात करते हैं बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियों की यदि मैं चर्चा करता हूं, बौद्ध संगतियों की यदि हम चर्चा करें तो इनके अंदर हमें क्या दिखाई देगा, किन किन चीजों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, वो हम बात करते हैं। टोटल मिलाकर अभी तक कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है? तो टोटल मिलाकर अभी तक 1, 2, 3 और 4, टोटल मिलाकर कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है? तो 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया है। पहले हम देखेंगे वंश, फिर हम देखेंगे शासक, फिर हम देखेंगे समय, स्थान और इनके अध्यक्ष। इन सभी से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पहले मैं वंश की बात करता हूं तो हर्यक वंश, हर्यक वंश। दूसरे की मैं बात करूं तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई कब? मौर्य वंश के समय। किसके समय आयोजित हुई? मौर्य वंश के समय। और चौथी जो बौद्ध संगति आयोजित हुई है वो भाई कब हुई है? कुषाण वंश के समय। चलिए, शासक हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हमें उनके पहले अक्षर यदि याद हैं, यानी अक्का, अक। शासक हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं? सभी बच्चे जो कि इसको इसी प्रकार से बनाएं ताकि हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना करना न पड़े। चलिए, तो शासक हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं? अक्का, अक के नाम से। पहला जो शासक था वह कौन था भाई? अजात शत्रु। पहला शासक कौन था? अजात शत्रु। दूसरे शासक का नाम कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित, शिशुनाग के पश्चात शासक बने थे। चलिए, मौर्य सम्राट अशोक, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाले, और कुषाण शासक, विदेशी शासक कनिष्क के समय। चलिए, फिर हम बात करते हैं किसकी? इसके समय की, कि ये कब कब आयोजित हुई। पहली बौद्ध संगति आयोजित हुई 483 ईसा पूर्व। पहली जो बौद्ध संगति है वो कब आयोजित हुई? 483 ईसा पूर्व। चलिए, दूसरी बौद्ध संगति इसके ठीक 2 साल के बाद, ठीक 2 साल के बाद। चलिए, तीसरी जो बौद्ध संगति है ये 247 ईसा पूर्व। कब आयोजित की गई? 247 ईसा पूर्व जो आयोजित की गई। और कनिष्क ने जो शक संवत चलाया था वो कब हुआ भाई? 78 ईस्वी को। इसी दिन इन्होंने बौद्ध, या इसी साल इन्होंने बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। हर्यक वंश का अजात शत्रु ने 483, शिशुनाग वंश के काला अशोक ने 383, मौर्य वंश के अशोक ने 247 और कुषाण वंश के कनिष्क ने 78 ईस्वी। ये तीनों की तीनों ईसा पूर्व के अंदर आयोजित हुई हैं। और जो 78 ईस्वी है वह कब हुई है? वह ईस्वी के अंदर है। चलिए, स्थान, जिस प्रकार से हमने शासकों के नाम देखे थे उसी प्रकार से हम स्थान देखते हैं। रा, वे, पाक। उसी प्रकार से हम स्थान देखते हैं रावे पाक। रा से राजगृह, रा से क्या देखने को मिलेगा? राजगृह। वे से वेशाली, पा से पाटलिपुत्र, पा से क्या है? पाटलिपुत्र है। और कैसे? कश्मीर, और कश्मीर के अंदर कहां पर? कुंडल वन। कश्मीर में हमें कहां पर दिखाई देगी? कुंडल वन के अंदर। तो रा से राजगृह, वे से वेशाली,
पासे पाटलिपुत्र और कैसे कश्मीर के कुंडल वन के अंदर ये संगीतियां आयोजित हुई। हम बात करते हैं किसकी, इनके अध्यक्ष की, तो उसी प्रकार से अध्यक्ष भी हम याद हो जाएगा, मस मो। अध्यक्षों का नाम हम किस प्रकार से याद करेंगे, मस मो। मैं से महाकश्यप, से सबा कामीर, मो से मोगली पुत्र, तिस और वैसे वशु मित्र। इसका भाई एक उपाध्यक्ष भी था, उपाध्यक्ष, और उसका नाम क्या था, अश्व घोष। हाँ जी, तो उनका इसका एक उपाध्यक्ष था जिसका नाम क्या था, अश्व घोष। चलिए, अब इन बौद्ध संगतियों के अंदर किस किस चीज की रचना हुई या क्या क्या घटनाएं घटी। पहली जो बौद्ध संगति है उसमें सूत पिटक, बौद्ध धर्म के 3 पिटक, 3 सिंधु या 3 लकड़ी के जो हम कहते हैं बक्से हैं, जिनके अंदर सूत पिटक, जिसके अंदर इसमें बुद्ध के वचन हैं और इनको लिखने वाला कौन है, आनंद। तो पहला काम इसमें सूत पिटक, जिसमें कि बौद्ध धर्म के वचनों को शामिल किया गया है, जिसकी रचना किसने की है, आनंद ने की है। दूसरा विनय पिटक, विनय पिटक, ये क्या चीज है भाई, संघ के नियम, और इनकी रचना किसने की है, उपाली ने। इनकी रचना किसने की है, उपाली ने। सूत पिटक यानी बुद्ध के वचन हैं, जिनकी रचना आनंद ने। विनय पिटक जो कि संघ के नियम हैं, उनकी रचना किसने की है, उपाली के द्वारा की गई है। द्वितीय जो काला अशोक था, 10 प्रश्नों को लेकर, 10 प्रश्नों, जो आचरण के 10 शील के सिद्धांत थे, जो हमने पहले चर्चा की थी, तो 10 प्रश्नों को लेकर बौद्ध धर्म 2 विचारों में बटा, 2 विचारों में बटा। ये 2 विचार कौन कौन से थे, पहला था स्थविर और दूसरा था महासंधिक। पहला कौन सा था, स्थविर और महासंधिक। तो 10 प्रश्नों को लेकर बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में, या सॉरी 2 विचारों में हमें बढ़ता हुआ। कुछ लोग चाहते थे कि जैसी व्यवस्था चली आ रही है वैसी ही व्यवस्था बनी रहे, वो तो क्या कहलाए भाई, स्थविर। जो चाहते थे कि समय के साथ साथ इनमें बदलाव होता रहे, वो लोग क्या कहलाते थे, महासंथिक के नाम से जाने जाते थे। चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं मौर्य वंश के समय, अशोक के समय, इसके अंदर भाई अभिधम्ब पिटक, ये बौद्ध धर्म का कैसा, सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यदि आपको दार्शनिकता देखनी हो तो बौद्ध धर्म का सभी से बड़ा अभिधम्म पिटक व कथावथु की रचना हुई थी, कथावथु की रचना। ये जो मुख्य रचनाएं हैं वो किस संगति के अंदर, जो संगति 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक ने आयोजित करवाई थी, जिसका अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य हुआ करता था, उसके अंदर इस संगति का या इनका जो एनसाइक्लोपीडिया आप कह सकते हो, महायान शाखा का यह सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। वह ग्रंथ कौन सा है भाई, अभिधम्ब पिटक। चलिए, इसके अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ।
पहला महायान और दूसरा पहला हीनयान और दूसरा महायान। जो दूसरी बौद्ध संगति में जो 10% थे उनके बीच जो मतभेद है वो बढ़ता गया और बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति में 2 भागों में बटा। स्थयवीर से निकले हीनयान और महासंथिक से निकले महायान। इसी समय यानी चौथी बौद्ध संगति में ही महाविभाषा नामक ग्रंथ का भी संकलन किया गया। तो ये थी बौद्ध धर्म में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो संगतियां थी। पांचवी को देखिए, पांचवी जो महाधर्म सम्मेलन कन्नौज में हर्षवर्धन के समय में हेनसांग की अध्यक्षता में जो आयोजित हुआ 7वीं सदी के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म की एक नई शाखा आई थी और उस शाखा का नाम था क्या? वज्रयान। वज्रयान जैसे हम चर्चा करेंगे अभी हीनयान और महायान की कि इनमें क्या फर्क हमें दिखाई देता है। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो आखिरी चीज है वो क्या है? हीनयान या महायान। यानी बौद्ध धर्म भाई हमें 2 भागों के अंदर दिखाई देता है। एक क्या है? हीनयान है और एक क्या है? महायान है। सैद्धांतिक दृष्टि से इनके अंदर ज्यादा भेद नहीं है, लेकिन ये जो है हीनयान जो है वो अहर्त की अवस्था को स्वीकारता है, यानी स्वयं के लिए। और महायान जो है वो सभी के लिए। किसके लिए है भाई? सभी के लिए। यानी हीनयान छोटी गाड़ी, जो छोटी गाड़ियां पर्सनल रूप से काम में आती हैं, किसी और को वो अपने साथ नहीं ले जाना चाहती हैं, केवल खुद के लिए ही प्रयास करता है, वह छोटी गाड़ी यानी हीनयान कहलाता है। जो सभी को लेकर चलने का या सभी को मंजिल तक पहुंचाने का या इनकी भाषा में कहें कि सभी को मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग दिखाता है वो क्या कहलाता है? बड़ा यान या बड़ी गाड़ी के रूप में या महायान। चलो इसमें अगर बात करें, ये भाई बुद्ध को केवल उच्च पुरुष मानते थे। ये बुद्ध को केवल कैसा पुरुष मानते थे भाई? उच्च पुरुष के रूप का दर्जा देते थे। इन्होंने भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे या बुद्ध में देवत्व स्वीकार करते थे, यानी बुद्ध को क्या मानते थे? देवता मानते थे। चलो इसमें हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मोक्ष के लिए, मोक्ष या ज्ञान के लिए ग्रह त्याग आवश्यक मानते थे। ज्ञान के लिए ये किसका समर्थन करते थे? महाभिनिष्क्रमण का। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध जो है उन्होंने ग्रह त्याग किया था तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आवश्यक नहीं मानते थे। ग्रह त्याग नहीं बल्कि वैसे भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये देखिए अगर हम बात करें, मोक्ष केवल प्रज्ञा द्वारा ही संभव है। क्या? मोक्ष प्रज्ञा यानी किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा ही संभव है। बुद्धि के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसी से मोक्ष मिलेगा। ये बुद्ध की कृपा से यानी बुद्ध यदि देवता हैं तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम इसकी और बात करते हैं तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, इसमें मूर्ति पूजा की जाती है।
मूर्ति पूजा की जाती थी। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये परंपरावादी, मैंने कहा ना जैसा चला आ रहा है उसी प्रकार से, तो परंपरावादी, ये समय के साथ उसमें क्या करते थे, बदलाव, इसीलिए क्या परिवर्तनवादी कहलाए। ये केवल परंपरावादी थे, जबकि ये क्या कहलाए भाई, परिवर्तनवादी कहलाए। जैसे कि जो 10 प्रश्न जो आए थे, उन्हीं 10 प्रश्नों की हमने चर्चा की। ये उसको स्थविर ऐसा का ऐसा रखना चाहते थे, जबकि ये बदल, ये स्वयं के लिए प्रयास, ये सभी के लिए, केवल उच्च पुरुष, ये देवता, केवल गृह त्याग से ही ज्ञान मिलता है, ये मानते हैं घर में रहकर भी, मोक्ष प्रज्ञा द्वारा ही, बुद्ध की कृपा से भी, बुद्ध की पूजा नहीं इसलिए मूर्ति पूजा नहीं, देवता नहीं मानते थे इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये मूर्ति पूजा, ये बदलाव की धारणा रखते थे और ये परिवर्तन की धारणा रखते थे। चलिए जी, अगर हम बात करते हैं कि जो 7वीं सदी के अंदर जो वज्रयान आया, उसने जादू टोने को बढ़ावा दिया। देखिए, ये उसे केवल उच्च पुरुष मान रहे हैं, ये उसे भगवान, लेकिन वो भगवान तंत्र मंत्र जादू टोने से उनका इलाज करे, ये चीजें भी हमें किसमें दिखाई देती हैं, 7वीं सदी में आने वाले वज्रयान में। और विदेशों के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा में फैला है वो वज्रयान ही फैला है, चाहे तिब्बत हो या अन्य जगह पर हो। तो भाई ये था हमारा बौद्ध से संबंधित जो चैप्टर था, वो यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है। अगले पार्ट के अंदर हम जैन धर्म की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।